हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जिसमें हमने आपको सिखाया कि कंपनी किस तरीके से शेयर इशू करती है, क्या इंस्टॉलमेंट होता है कंपनी का। 4 इंस्टॉलमेंट बनाया गया है कंपनी का: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी जो है वो पैसा लेती है शेयर का। और इसमें मैंने आपको शेयर इशू एट पार एट प्रीमियम के केस को बताया है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया है मैंने आपको। इसके बाद मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन के केस को सॉल्व किया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉल्स इन एरियर के टॉपिक को बताया था। कॉल्स इन एरियर क्या? जब कंपनी आपको शेयर होल्डर बना देती है और इंस्टॉलमेंट का आपसे पैसा मांगती है, तो हम 4 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपका कंपनी बनाई है: एप्लीकेशन, allotment, first call and second and final call। ये 4 इंस्टॉलमेंट बनाया गया कंपनी के द्वारा। जब किसी भी इंस्टॉलमेंट का आपका एप्लीकेशन का तो पैसा आप दोगे, इसके बाद जो आपका दिख रहा है, अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट का, चाहे आप अलॉटमेंट की बात करें, फर्स्ट कॉल की बात करें या सेकंड कॉल की बात करें, आप शेयर होल्डरशिप आपको दे दिया गया है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप कंपनी के ऑनर हैं। अब आपसे इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा जाएगा, यानी कॉल किया जाएगा। अब अगर आप इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देते हो, किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो एंड सेकंड कॉल हो, अगर आप इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देते हो, आपको कॉल किया गया है, पैसा आपने नहीं दिया इंस्टॉलमेंट का, तो ये कहलाता है कॉल्स इन एरियर, जिसके लिए हम एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं और उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और जिसने पैसा नहीं दिया है, यानी कॉल्स इन एरियर जहाँ पर हुआ है, उसका पैसा जो है उतना घट करके कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। आज हम जिस टॉपिक को डील करेंगे वो है आपका कॉल्स इन एडवांस। क्या है आपका? कॉल्स इन एडवांस। मतलब कंपनी जो है वो शेयर इशू की है, और शेयर इशू करने के बजाय बदले में क्या होता है कि शेयर होल्डर कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे अलॉटमेंट का आपको कॉल किया गया, और अलॉटमेंट के समय ही आपने अगर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया कंपनी को, तो ये कॉल्स इन एडवांस का केस कहलाता है, यानी आपने एडवांस में पैसा कंपनी को दिया है। क्लियर है बात? तो अलॉटमेंट के समय ही अगर कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस के तौर पे, एडवांस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक कंपनी ने सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, और इस समय कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का भी पैसा पे कर देता है, तो कंपनी तो उसको मना नहीं करेगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो, कहीं भी जाते हो, अगर वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन आपका कहता है कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं पे करो, यानी अगर आप कोई कोर्स ही कर रहे हो, कहीं से कहीं पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप एक बार में फ़ी कहीं पेमेंट करना चाहोगे, तो क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका मना करेगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि फ़ी लेने के लिए हर लोग तैयार होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर अलॉटमेंट का कंपनी ने पैसा मांगा है और कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का इंस्टॉलमेंट का पैसा भी एडवांस के तौर पे पे करना चाहता है कंपनी को, तो कंपनी उसका पैसा रिसीव करती है। ठीक है? कब? तो अलॉटमेंट के समय। इसके बाद जब फर्स्ट कॉल आएगा और सेकंड कॉल आएगा, तो उस समय कंपनी जो है उस शेयर होल्डर से एडवांस के तौर पे ले चुकी है, तो यहाँ पर उस दोबारा पैसा थोड़ी लेगी कंपनी, एक बार तो एडवांस के तौर पे ले चुकी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टॉपिक को कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पर आपने कंपनी को एडवांस के तौर पे पैसा दिया है, तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे इसके लिए, जिसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, यानी अगर यहाँ पर ही पैसा दे दिया जाएगा फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के समय ही, तो एडवांस के तौर पे शेयर होल्डर कंपनी को पैसा दे रहे हैं और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए वो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करता है। अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझेंगे, तब हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। डीके गोयल के बुक से हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पर बोलता है चंद्रा लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो एक चंद्रा लिमिटेड है जो कि कितना शेयर इशू कर रहा है? 40,000 शेयर जो है वो इशू कर रहा है। 40,000
शेयर इशू किया गया है और एक शेयर का जो दाम है, जो फेस वैल्यू है, वो 10 रुपये का है आपका। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का पैसा ले रही है कैसे यहाँ पर, सो हम देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन जो है 1 मई 2015, तो 2015 1 मई को एप्लीकेशन का डेट है। इसके बाद अलॉटमेंट का है 1 जुलाई, 1 जुलाई डेट वाइज दिया है, 1 जुलाई को अलॉटमेंट है। अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 1 फरवरी को आपका जो है वो कब है, हाँ 2016 हो जाएगा ये, यहाँ 2016 है, 1 फरवरी 2016 नेक्स्ट ईयर हो गया आपका। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा ले रही है। 1 मई को एप्लीकेशन, 1 जुलाई को अलॉटमेंट, 1 अक्टूबर को 2015 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल का, और 2016 1 फरवरी को आपका सेकंड कॉल का पैसा कंपनी लेगी। इंस्टॉलमेंट का जो रेट है वो कंपनी ने बनाया है 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपया और 3 रुपया। तो 2.5 रुपये यहाँ पर लेगी, 10 रुपये में से 2.5 रुपये एप्लीकेशन में लेगी, 2.5 रुपये जो है कंपनी वो अलॉटमेंट में लेगी, 2 रुपया जो है वो फर्स्ट कॉल में लेगी, और 3 रुपया जो है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल में कंपनी मांग रही है। तो टोटल 10 रुपये यहाँ पर कंपनी लेगी। 40,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से कंपनी ने पैसा लिया है। अब यहाँ पर किस तरीके से हम बनाएंगे, 40,000 शेयर इशू किया गया है, और अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं हम। ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, तो 40,000 में से 40,000 का शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो गया है, ऐसा कहा है क्वेश्चन ने। तो ये इशूड कैपिटल है। अगर मान लीजिए 40,000 में से 38,000 शेयर सब्सक्राइब होता तो ये केस अंडर सब्सक्रिप्शन का होता। फिलहाल 40,000 में से 40,000 का शेयर सब्सक्राइब हो गया है, तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे दोनों एक है। सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर बोलता है मोहन हु हैड 800 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल विथ अलॉटमेंट। तो एक 40,000 जो शेयर था, इसमें से एक शेयर होल्डर जिसका नाम मोहन था, जिसके पास 800 शेयर था, मोहन नाम का जिसके पास 800 शेयर था, इसने क्या किया कि अलॉटमेंट के समय ही यहीं पर 800 शेयर था मोहन के पास, अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल का पैसा और आपके सेकंड कॉल का पैसा एडवांस के तौर पे अलॉटमेंट के समय ही उसने कंपनी को दे दिया। तो यही केस है आपका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट का नाम लिख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। चलिए, तो इस तरीके से कंपनी अब पैसा लेगी। याद रखिएगा 40,000 में से 800 शेयर, जो कि एक शेयर होल्डर था मोहन, उसने अलॉटमेंट के समय ही पैसा दे दिया। किसका किसका पैसा दे दिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का और यहाँ पे सेकंड कॉल का पैसा उसने दिया है। अब हम इसका जर्नल एंट्री बनाना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं 2015 1 मई को। यहाँ पर हम लिखेंगे 2015। आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बनाओगे। पहला इंस्टॉलमेंट क्या है, 1 मई को, तो यहाँ हम लिखेंगे डेट के कॉलम में 1 मई। सबसे पहले क्या हुआ, एप्लीकेशन में कुछ है क्या, एप्लीकेशन का 2.5 रुपये के हिसाब से 40,000 शेयर का पैसा आएगा कंपनी के पास। इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। तो जैसे हम करते थे उस तरीके से हम करेंगे अपना। लिखते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें कंपनी के पास 40,000 शेयर के हिसाब से 40,000 शेयर है, और एप्लीकेशन का जो है वो 2.5 रुपीज़ यानी 2.5 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास 1 लाख रुपए रिसीव होगा एप्लीकेशन का पैसा। इसके बाद इस पैसे को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में जिस डेट को ट्रांसफ़र किया जाएगा वो है आपका 1 जुलाई।
1 जुलाई को आपका जो पैसा है एप्लीकेशन का वो शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसी डेट को आपका सेम डेट को अलॉटमेंट में होगा। तो 1 जुलाई को यहाँ पर सबसे पहले हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं सेम डेट को। 1 जुलाई को एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे क्योंकि इसको हमको ट्रांसफ़र करना है कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपए से और इस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये है। अब सेम डेट को अलॉटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। अलॉटमेंट हम करते हैं 1 जुलाई को, सेम डेट को होता है जिस दिन आपने एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, ऑनरशिप दिया, सेम डेट को आप उसको शेयर अलॉट भी कर दोगे, यानी आप शेयर होल्डर उसको बना भी दोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका वो एंट्री क्या होता है, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करेंगे, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और इस पैसे को कहाँ लिखेंगे, शेयर कैपिटल में, क्योंकि आपको ऑनरशिप अब दे दिया गया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना इंस्टॉलमेंट का है, 40,000 शेयर के हिसाब से कंपनी ड्यू करेगी। 40,000 शेयर ₹2.5 के हिसाब से कंपनी के पास 1 लाख से ड्यू करेगी इसको, यानी कंपनी जो है 1 लाख रुपए शेयर होल्डर से लेना है, मांगेगी। लेकिन याद रखिएगा रिसीव के एंट्री में क्या हुआ है आपका कि अलॉटमेंट में ही 800 शेयर जो कि मोहन के पास था उसने एडवांस के तौर पे कंपनी को पैसा दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं जो एंट्री पहले करते थे बैंक अकाउंट डेबिट ये करते थे, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना से डेबिट है, 1 लाख रुपए से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1 लाख से। और 1 लाख रुपए जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक मोहन नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 800 शेयर है और उसने फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया है। तो कंपनी यहाँ पर बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा कंपनी ले सकती है, तो लेगी यहाँ पर। और कंपनी का लायबिलिटी बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट के समय ही ले लिया है। तो कंपनी का यहाँ पर क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ रहा है, और लायबिलिटी बढ़ने की वजह से हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है। डेट हम यहाँ पे लिख देंगे 1 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आया। अब ये कौन सा आपका अकाउंट है, अगर बोलेंगे तो ये आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें वो शेयर होल्डर है कॉल्स इन एडवांस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मोहन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट है और कंपनी का लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ गया। कितने से लायबिलिटी बढ़ गया कंपनी का, 800 शेयर था मोहन का, जिसमें से उसने किस किस कॉल का पैसा दे दिया है। फर्स्ट कॉल का ₹2 यहाँ पर मोहन ने दे दिया है, और यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल का मोहन ने ₹3 भी दे दिया है। तो टोटल मोहन ने 3 और 2 और 3 ₹5 यहाँ पर मोहन ने एडवांस के तौर पे कंपनी को दिया है। कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई यहाँ पर, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस को कंपनी ने क्रेडिट किया। 4,000 रुपया यहाँ पर मोहन ने एडवांस के तौर पे कंपनी को दे दिया। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस जो है हम यहाँ पर 4,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिए। अच्छा, अब 1 लाख पैसा तो बैंक में आना था, लेकिन मोहन ने 4,000 रुपये फर्स्ट का और सेकंड का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। तो अब कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 1,04,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1,04,000 रुपया, लिख दिया। इसके बाद अब फर्स्ट कॉल होगा,
फर्स्ट कॉल किस डेट को है? 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। सबसे पहले हम ड्यू का एंट्री बनाएंगे, फर्स्ट कॉल का लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, तो कितने के हिसाब से कंपनी यहाँ पर ड्यू करेगी? यहाँ पर 40,000 शेयर है कंपनी के पास। ड्यू तो बिल्कुल 40,000 शेयर इंटू ₹2 के हिसाब से कंपनी करेगी, तो हो जाएगा आपका 80,000 रुपीज़। ये हुआ आपका ड्यू की एंट्री। लेकिन रिसीव के एंट्री में अब कंपनी क्या करेगी सो देखिएगा। कंपनी रिसीव की एंट्री में सबसे पहले आप धीरे धीरे आराम से बनाइएगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1 अक्टूबर, यहाँ डेट लिख दीजिएगा। कंपनी के अकाउंट में पैसा रिसीव होगा, किसका पैसा रिसीव होगा? तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसका पैसा रिसीव होगा। कितना पैसा रिसीव होना था? 80,000। लेकिन बट ऑब्वियस है कि आपका 80,000 आएगा नहीं अकाउंट में, क्योंकि आपको एडवांस के तौर पे फर्स्ट कॉल का पैसा जो कि 800 शेयर था मोहन के पास, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा ₹2 के हिसाब से आपको दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करके हमने अकाउंट ओपन किया था। अब यहाँ पे इसका पैसा हम लेंगे नहीं, तो डेबिट करके ₹2 के हिसाब से इस अकाउंट को हमको क्लोज करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट है अब हम इसको डेबिट करेंगे, और यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्रेडिट करके अकाउंट ओपन किए थे, डेबिट करके हम इसको बंद करेंगे, क्योंकि अब जो है हमको कॉल्स इन एडवांस का पैसा लेना नहीं है जो एडवांस के तौर पे दिया था। अब क्या दोबारा पैसा ले लेंगे उस शेयर होल्डर से? नहीं। इसीलिए यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ा था कंपनी का, इसीलिए कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल में लायबिलिटी घट रहा है कंपनी का, लायबिलिटी बढ़ा था तो क्रेडिट किया था, लायबिलिटी घट रहा है तो यहाँ पर कंपनी इसको डेबिट करेगा। कितना शेयर था मोहन के पास? 800 शेयर था। इनटू क्या कर देगा मोहन, कितना आपका इंस्टॉलमेंट का रेट था? ₹2 के हिसाब से मोहन जो है अब फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पर देगा नहीं, तो कंपनी इसको क्या करेगी, इसको डेबिट करके इसके अकाउंट को बंद करेगी। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था ₹2 के हिसाब से, 800 शेयर का कंपनी का लायबिलिटी घट गया, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पर डेबिट किया गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,600 रुपये। तो यहाँ पर 80,000 टोटल आना था, जिसमें से फर्स्ट कॉल का पैसा तो एडवांस के तौर पे कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका था। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 78,400 रुपीज़। 78,400 रुपीज़ कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कैसे? 80,000 आना था, जिसमें से एडवांस के तौर पे पहले ही मोहन ने पैसा दे दिया है 800 शेयर के हिसाब से, ₹2 के हिसाब से, तो ये यहाँ पर घट जाएगा और कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 78,400 रुपीज़ आएगा। क्लियर है यहाँ पर बात? इसके बाद कंपनी जो है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल मेड करेगी, लास्ट कॉल। चलिए, ये कब, कौन सा डेट का है आपका? 2016 1 फरवरी। क्या एंट्री बनाएगी? सबसे पहले सेकंड कॉल का ड्यू का एंट्री बनेगा जो हम बनाते थे। चलिए हम यहाँ पे ड्यू का एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर सेकंड एंड, ये आपका लास्ट कॉल है इसलिए फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और टू लिखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू करेंगे? 40,000 शेयर है कंपनी के पास टोटल, इनटू कर देंगे जो लास्ट कॉल का आपका रेट है यानी ₹3 से। तो कंपनी जो ड्यू करेगी वो 1,20,000 से यहाँ पर ड्यू करेगी। कंपनी ने 1,20,000 रुपया को ड्यू किया, मतलब इतना पैसा कंपनी को रिसीव होना चाहिए था।
लेकिन देखते हैं यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी है, अब रिसीव के टाइम पे क्या एंट्री होता है। 1 फरवरी को यहाँ पर पैसा जो है वो कंपनी का रिसीव होगा। क्या जर्नल एंट्री बनेगा? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अभी आप लिखिएगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शुरू में बहुत आराम से आप बनाइएगा, कोई झंझट नहीं लेना है आपको, जो आप पहले एंट्री बनाते थे उस पर सोच के चलिएगा। तो यहाँ पर है यही एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसका जो अमाउंट है 1,20,000 रुपये, ये इसके सामने आप इसको क्रेडिट कर दीजिएगा। कर दिए यहाँ पर। अब पैसा 1,20,000 रिसीव होना था, जिसमें से जो एडवांस का पैसा था उसको हटाना होगा। देखिए यहाँ पर जो है 5 रुपये के हिसाब से मोहन ने पैसा दिया था, जिसमें से आपका 2 रुपया जो था वो फर्स्ट कॉल का था, और यहाँ पर 3 रुपया जो था वो सेकंड कॉल का पैसा था। यही था जिसको 2 रुपया के हिसाब से हमने यहाँ पर कंपनी ने पैसा रिसीव नहीं किया। अब यहाँ पर 3 रुपये के हिसाब से क्या करेगी कंपनी, पैसा उससे नहीं लेगी। तो कॉल्स इन एडवांस जो है 2 रुपया से यहाँ पर क्रेडिट था, तो 2 रुपया से 5 रुपया से है टोटल, लेकिन 2 रुपया से इसको हम डेबिट किए यहाँ पर। अब हम 3 रुपया से यहाँ पर 800 शेयर के हिसाब से 3 रुपया से हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो लायबिलिटी कंपनी का यहाँ पर घट जाएगा और लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। अकाउंट कितना शेयर है मोहन के पास? 800 शेयर है, इनटू कितने का पैसा अब कंपनी नहीं लेगी, तो यहाँ पर 3 रुपया जो कि सेकंड कॉल का था, इसका पैसा कंपनी इतने का लायबिलिटी कंपनी का घटा, तो डेबिट कर दिए। ये हो जाएगा आपका 2,400 रुपया, 2,400। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1,20,000 कंपनी को रिसीव होना था, जिसपे से एडवांस का पैसा जो कंपनी पहले ही 2,400 रुपये लेकर रखी थी उसको अब नहीं लेगी, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा 1,17,600 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1,17,600 रुपये कंपनी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये केस था आपका कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस का ये आपका केस था। इस तरीके से जर्नल एंट्री हम इसका बनाएंगे। अच्छा, अब कॉल्स इन एडवांस का पैसा आप कहाँ दिखाओगे? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आप इसका जो हेड बनेगा वो करंट लायबिलिटी के अंदर आप कॉल्स इन एडवांस का पैसा दिखाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉल्स इन एडवांस का जर्नल एंट्री करते हैं। कॉल्स इन एक बात याद रखिएगा, कॉल्स इन एरियर हो या कॉल्स इन एडवांस हो, आपका दोनों जो है वो रिसीव के एंट्री में होगा। जब पैसा कंपनी रिसीव करेगी तो उसमें होगा, ड्यू के एंट्री में इसका नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखना। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वो रिसीव के एंट्री में होता है, ना कि ड्यू के एंट्री में। ड्यू के एंट्री में तो कंपनी जो है वो कॉल करती है, पैसा मांगती है, उसके पहले ड्यू करेगी, लेकिन रिसीव करने के समय कंपनी को ये पता चलता है कि कितना एरियर हुआ है या कितना पैसा एडवांस के तौर पे आया है। ठीक है, यहाँ पर तो कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक हमने यहाँ पर बता दिया है। कॉल्स इन एरियर का आपको टॉपिक यहाँ पे बता दिया है मैंने। इस तरीके से पार प्रीमियम पे शेयर को इशू करते हैं, डिस्काउंट पे तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसने साफ साफ कह दिया है कि आप डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप शेयर को कॉल्स इन एरियर होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनको ये राइट होता है, यानी कंपनी को ये राइट हो जाता है कि आपके शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है, आपके शेयर को जब्त किया जा सकता है, आपके शेयर को, शेयर होल्डरशिप को जो है वो आपसे छीन लिया जा सकता है। तो कॉल्स इन एरियर अगर होगा तो ये आप टॉपिक अच्छे से समझ लेना, ताकि जब हम फॉरफीचर ऑफ शेयर आपको पढ़ाएं तब जा कर के आप इस टॉपिक को ठीक से समझ पाओगे। अगर आप कॉल्स इन एरियर ठीक से नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरीके से इसका एंट्री करेंगे, या आप इस टॉपिक को स्किप करते हो, तो फिर जब हम फॉरफीचर का केस आपको बताएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जितना भी अभी तक मैंने बताया है
हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके एक क्वेश्चन में ही दे दे, तो क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, लेकिन टफ की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक को आप ध्यान में रखना। प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में भी लिया जा सकता है, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में भी आपका लिया जा सकता है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो आप ध्यान रखना कि ये अलॉटमेंट में आपका हमेशा होगा। तो सारे चीज़ों को जब आप ध्यान रखोगे, सब सारे टॉपिक को जितना भी पढ़ाया है, कहाँ पर किसका एंट्री कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हैं, किस तरीके से हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करते हैं, किस तरीके से हम उसको क्लोज़ करते हैं, जब सारे कंसेप्ट को आप ठीक से समझ जाओगे तो एक तरीके से जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएगा, एग्जामिनेशन में आए या ना आए, लेकिन अगर बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब कुछ आप अपनी समझ से बना पाओगे। नहीं तो फिर हमेशा आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हर टॉपिक को एकदम डिटेल में समझना कि किसका एंट्री कहाँ पे होता है, कब होता है, क्यों होता है, बैलेंस शीट में हम इसको किस तरीके से दिखाते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आज हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। कॉल्स इन एडवांस का केस मैंने आपको बता दिया आज, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। इसके बाद हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बताएंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कंपनी जो है वो किसी को भी अप्लाई करने से नहीं रोक सकती है। जैसे अगर बात करें कि बैंकिंग का जॉब है या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का या कोई भी आप रिक्रूटमेंट होता है, तो मान लो कि 5000 सीट है जिसका सिलेक्शन होना है, तो एप्लीकेशन जो है अगर इंडिया की बात करें तो 5000 सीट के लिए 5 लाख एप्लीकेशन भी आ सकता है। तो आप जो है किसी को अप्लाई करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। यहाँ पर आप किसी को अप्लाई करने से नहीं रोक सकते। तो 5000 सीट के लिए 5 लाख एप्लीकेशन यानी 5 लाख लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कंपनी ने शेयर जो है वो 40,000 इशू किया है और एप्लीकेशन जो है वो 50,000 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो 50,000 का एप्लीकेशन, 60,000 का, 70,000 का एप्लीकेशन आ सकता है, आप किसी को अप्लाई करने से नहीं रोक सकते हैं। तो जब 40,000 आपने शेयर इशू किया है और एप्लीकेशन 40,000 से ज़्यादा होगा तो इस केस को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन 40,000 है, इससे कम लोगों का आया एप्लीकेशन, तो आप ये केस था आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का। 40,000 से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आएगा तो ये केस होगा आपका किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन भी बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि शेयर को फॉरफिट कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम शेयर को फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट का भी थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर व्यू देते हैं। देखिए फॉरफिट कैसे करेंगे, शेयर को छीनते कैसे हैं, तो बताइए कि सबसे पहले आपको शेयर होल्डर बनाया किस तरीके से गया है। शेयर होल्डर जो आपको बनाया गया है, आपके पैसे को यहाँ पर देखो कैपिटल में ट्रांसफ़र करके, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करके आपके शेयर होल्डरशिप यहाँ पे दिया गया है। ऑनर का शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं। और कंपनी का ऑनर यानी बिजनेस का ऑनर जब पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। यहाँ पर ऑनर का पैसा को हम शेयर कैपिटल कहेंगे। तो कैपिटल में आपके पैसे को ट्रांसफ़र करके आपको ऑनरशिप दिया गया है। जब आपके शेयर को छीनेंगे तो जिसका क्रेडिट करके, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके आपको ऑनरशिप दिया गया है, तो जब आपसे शेयर छीना जाएगा तो इसी शेयर कैपिटल को डेबिट करके आपसे ऑनरशिप हम छीन लेंगे। क्लियर है। तो फॉर फ्यूचर हम इसी तरीके से करेंगे। याद रखिएगा डेबिट क्रेडिट का सिर्फ खेला है, कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है ये ध्यान रखना है। क्लास 11th में हम ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़े थे, उसमें हमने देख लिया था कि किस तरीके से अगर एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और सिमिलर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो वो एक दूसरे को काटता है। तो बस उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई नई बात आपको नहीं बता रहे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास 11 से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको तमाम बातें समझ में आ जाएगी, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो फॉर फ्यूचर के केस में आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा मान लो आपने दे दिया है, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है, फर्स्ट कॉल का आपने एरियर कर दिया है, तो कंपनी का राइट है कि यहीं पर आपके शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। और जितना पैसा आपने दे दिया है वो कंपनी
सज़ा के तौर पे वो पैसा आपको आपका रख लेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आगे आने वाले क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, है ना, ये सब कुछ आप ठीक से समझ के रखना। थैंक यू।